और नेपाल के बीच चल रही नाराजगी में चीन द्वारा डाले गए तेल की बात करते हैं। हाल ही में हुए संविधान संशोधनों को लेकर नेपाल और भारत के बीच वैचारिक मतभेद हैं और चीन नेपाल की सोच को भड़काने में जुटा हुआ है। अब तक नेपाल में तेल की सप्लाई भारत से ही होती थी, लेकिन नेपाल में मधेसी आंदोलन ने भारत से होने वाले पेट्रोल की सप्लाई लगभग ठप कर दी है। इस बात का फायदा अब चीन उठा रहा है। तेल की कमी से जूझ रहे नेपाल में पिछले 2 दिनों के दौरान चीन ने 144,000 लीटर तेल की सप्लाई की है। दरअसल भारत से तेल की सप्लाई बाधित होने के बाद पिछले हफ्ते नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने चीन के साथ तेल खरीदने का सौदा किया था और अब यह पहली बार हो रहा है कि नेपाल चीन से तेल मंगवा रहा है। अब तक नेपाल पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए भारत पर पूरी तरह से निर्भर हुआ करता था। नेपाल को 55% तेल की सप्लाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से होती है, लेकिन पहली बार नेपाल के सरकारी नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन यानी एनओसी ने चीन से तेल मंगवाया है। एनओसी ने चीन के चाइना नेशनल यूनाइटेड ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। इसके तहत चीन नेपाल को गैसोलीन, डीजल और कुकिंग गैस की सप्लाई करेगा। चीन ने ऐलान किया है कि वो नेपाल को 13 लाख लीटर गैसोलीन की सप्लाई करेगा। इसके अलावा चीन ने 1000 टन तेल नेपाल को दान में दे दिया है, जो नेपाल तक पहुंच चुका है। इसे चीन और नेपाल बॉर्डर तक लाया गया है, जहां से काठमांडू लाने के लिए करीब 100 टैंकर लगाए गए हैं। चीन से होने वाली ये तेल सप्लाई नेपाल की करीब 33% तेल की जरूरतों को पूरा कर देगी, लेकिन इसमें चीन का 100% फायदा है, क्योंकि इससे वो भारत के खिलाफ अपनी कूटनीतिक चाल में कामयाब होता दिख रहा है। ये भारत की विदेश नीति को झटका देने वाली खबर है। इसलिए के लिए चीन क्यों पहुंच गया? नेपाल में पिछले 1 महीने से तेल और गैस का भयानक संकट है। नेपाल के पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुका है। नेपाल की सड़कें खाली पड़ी हैं क्योंकि वहां तेल नहीं मिल रहा। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है और एम्बुलेंस चलाने के लिए तेल नहीं है। तेल की कमी से नेपाल के उद्योग और धंधे पूरी तरह से ठप पड़े हैं। इस तेल संकट की वजह यह है कि भारत से नेपाल को होने वाली सप्लाई में रुकावट आ गई है। नेपाल का आरोप है कि भारत की तरफ से जानबूझकर जरूरी चीजों की सप्लाई को रोका जा रहा है। हालांकि भारत सरकार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उसकी तरफ से सप्लाई में किसी तरह की रोक नहीं है। भारत का कहना है कि सप्लाई रुकने के पीछे नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन एकमात्र कारण है। नेपाल के तराई वाले इलाकों में जो लोग नए संविधान से खुश नहीं हैं, वो सप्लाई के ट्रकों को आगे नहीं जाने दे रहे। इन प्रदर्शनकारियों ने कई हफ्तों से नेपाल और भारत सीमा के प्रमुख एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया था। तेल और गैस को लेकर नेपाल हमेशा भारत पर निर्भर रहा है। नेपाल के बजट का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस को खरीदने में ही चला जाता है और आज हम आपको कुछ आंकड़े भी दिखाएंगे। नेपाल को हर दिन करीब 15 लाख लीटर पेट्रोल और 10 से 15 लाख लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा नेपाल हर महीने करीब 2200 टन एलपीजी का भी आयात करता है। भारत से तेल और गैस खरीदने में हर वर्ष नेपाल करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। एक अनुमान के मुताबिक नेपाल अपने सालाना बजट का 60% हिस्सा तेल और गैस के आयात पर खर्च करता है। नेपाल के तराई वाले इलाकों में जो लोग नए संविधान से खुश नहीं हैं, वो सप्लाई के ट्रकों को आगे जाने नहीं दे रहे। खबर ये भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारत के पड़ोसियों पर चीन लगातार डोरे डाल रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद नेपाल भी चीन की कूटनीति का एक मोहरा बन गया है और History repeated itself in 2015. By now, Nepal was dependent on India for 60% of its trade, including all of its fuel, most of its food and medicinal supplies. In September 2015, 2/3 of this was snipped. It couldn't have come at a worse time for Nepal. It was just beginning to rebuild itself after a disastrous earthquake. The Madhesi community blocked the Birgunj checkpoint over their unhappiness with the new Nepalese constitution. New Delhi pushed for a resolution between the protesters and the Nepali government. India's logic was that its truck drivers were too afraid to enter a burning Nepal. Kathmandu termed the situation as an unofficial blockade by India.
Hit with an immense shortage of oil, gas, and medicines, Nepal once again turned towards China. The dragon seized the opportunity. It ended India's monopoly in the Himalayan country and lay a debt trap. China termed it a strategic relationship. Beijing also stirred the anti-India sentiment. Over the years, Nepali leaders have repeatedly stressed on the need to revisit river agreements. They have also wanted to rewrite the Friendship Treaty. Kathmandu's split from New Delhi has been a long time coming. There were several alarms in recent years. मीडिया देश का बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। ये मीडिया का भी दायित्व है कि सुरक्षा के संबंध में देश को जागरूक करना चाहिए।